हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफ एनटीपीसी। यहाँ पे आपको दो टाइप के पोस्ट मिलेंगे। वन इज़ ऑफ इंजीनियरिंग पोस्ट, जिसमें आपको 250 पोस्ट हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड 25 असिस्टेंट केमिस्ट। ओके, पर ध्यान देना कि यहाँ पे जो 250 पोस्ट है वो किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। और जो 25 पोस्ट आई है असिस्टेंट केमिस्ट की, वो भी एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस इसके नहीं होगा, ठीक। क्वालिफिकेशन तो वही इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यहाँ ब्रांचेस दिए हुए देखो, ये सारे डिसिप्लिन्स में आए हैं एंड ये इक्विवेलेंट होगा इन सारे डिसिप्लिन्स के भी, क्लियर। एंड एक्सपीरियंस के बारे में देखा जाए तो देखो, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग इन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इरेक्शन, ये सारे फील्ड है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अपर एज लिमिट विल बी 30 years and this will be your pay scale. ओके, असिस्टेंट केमिस्ट, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट कितना है, 25 पोस्ट आया है। हियर क्वालिफिकेशन क्या है, MSc चाहिए इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। SC ST के लिए तो थोड़ा रिलैक्सेशन है। एक्सपीरियंस सेम, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए, कितना, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन ना, मतलब क्वालिफाई कर लिया आपने MSc, उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना, ठीक है। और ये किस फील्ड में होना है तो वो भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ वाटर ट्रीटमेंट, प्लांट प्रोसेस, वाटर एनालिसिस में चाहिए, बॉयलर वाटर केमिस्ट्री, नॉलेज ऑफ कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, बल्क केमिकल एनालिसिस, नॉलेज ऑफ मतलब पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज, कैसे डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। देखो ऑयल एनालिसिस, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, तो ये सारी फील्ड है जिसमें आपको एक्सपीरियंस होना है आफ्टर क्वालिफाइंग और योर MSc डिग्री, क्लियर। सेम इसमें भी एज लिमिट दिया है आपको 30 years एंड दिस इज़ योर पे स्केल। अगर एक्सपीरियंस है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप आगे देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, डिवाइडेड है बिटवीन दिस होल कास्ट, UR, OBC, SC ST एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। हेल्थ, ये NTPC का रूल ही रहता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। जनरल कंडीशंस ये सारे आप तब पढ़िएगा जब आपका एक्सपीरियंस हो, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। सो यहाँ पे क्या है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, क्वालिफिकेशन जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से की होनी चाहिए एंड बाकी एज रिलैक्सेशन तो वह सबका रहेगा। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 15 जुलाई से, 15 जुलाई से। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का वो है आपका 31 जुलाई, ठीक है, 15 दिन मतलब, ठीक है। और पेमेंट जो है यहाँ पे 2 मोड है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा इजी रहेगा और ऑफलाइन में आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही बैंक से आपको पे स्लिप करके ऑफलाइन पे करना पड़ेगा, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई, तो यू हैव टू अप्लाई करने के लिए यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट। यहाँ आपको ये वेबसाइट दी है, इसमें आपको जाना है और जो भी आपको मांगेगा लाइक नेम, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, फोटोज़ वगैरह सब आपको अपलोड करनी है, क्लियर। एंड कैंडिडेट्स, या फीस के लिए क्या है, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल, EWS, OBC कैटेगरी तो आपको पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़। एंड अगर आप SC ST PWD XSM कैटेगरी के हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे फीमेल जनरल की भी हो, तो फीमेल कैंडिडेट्स को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं, 0 रुपीज़ पे करना है, क्लियर। बाकी आप अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को NTPC के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके।